काफ़ी अरसे बाद जब उसकी कॉल आई तो कहने लगी कि मैं तुम्हें भूल चुकी थी। खुदा गवाह है कि निकाहनामे पर दस्तक करते वक्त मुझे एक पल के लिए भी तुम्हारा ख्याल नहीं आया। मैंने पूरी नेक नियति और दयानतदारी से अपना आप किसी और के हवाले कर दिया। शादी की अगली सुबह जब मेरी सास ने सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने को कहा तो मुझे एकदम से तुम्हारी याद आई। जब तुमने कहा था कि तुम्हारी मेहंदी उतरने तक किसी काम को हाथ नहीं लगाने दोगे। गर्मी से बेहाल रात का खाना बनाकर घर वालों को दिया। मेरी बारी आने पर खाना ही ख़त्म हो गया और मेरे शौहर ने मुझे खाने का पूछा तक नहीं। ज़िंदगी में पहली बार भूखे पेट सोते हुए मुझे तुम्हारी याद आई। जब तुमने कहा था कि तुम मेरे काम ख़त्म होने का इंतज़ार करोगे लेकिन मेरे बगैर खाना नहीं खाओगे। गुज़री ईद पर कामों में मसरूफ़ मेहंदी लगाने का वक्त नहीं मिला। चांद रात को मेरा शौहर अपनी बहन को चूड़ियाँ दिलाने ले गया और मेरी सास ने मुझे ये कहकर ना जाने दिया कि तुम मेहंदी चूड़ियाँ लेने जाओगी तो हज़ारों काम वो वैसे ही पड़े रहेंगे, वो कौन करेगा। मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आएगा लेकिन वो नहीं लाया। मुझे उस वक्त तुम्हारी इतनी याद आई कि मैं भागकर अलग रूम में चली गई और जी भर के मैं रोती रही। जब जब मैं तुम्हें याद करती हूँ मेरी आंखें नम हो जाती हैं, मगर मैं क्या करूँ। बेटियाँ अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखने की खातिर अपना प्यार अपना आप तक कुर्बान कर देती हैं। मेरी एक लंबी खामोशी और ना रुकने वाले आंसू के साथ उसने कॉल बंद कर दी।